नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अन अकेडमी प्लस पर। तो कैसा रहा भाई? 7 दिनों की छुट्टियां कैसी लगी आप सभी को? बहुत बढ़िया। सर, एलआईसी में रीजनिंग में कंप्यूटर लिखा है, वो आता है क्या? है? कंप्यूटर आज तक कभी आया है क्या? एक दो क्वेश्चन पूछ दिया तो पूछ दिया। छुट्टी हो गई बहुत दिन बाद। कैसे हो आप? बढ़िया, मस्त। मेरा कैसा रहा? बढ़िया था। आपका क्लास नहीं होता है तो आगे नहीं पढ़ पाया। सर आप बताओ। बहुत बढ़िया भाई। मस्त, मजा आ गया। मन नहीं लगता। 7 दिनों में बहुत मजा आया भाई। रैंकिंग गिरते गई गिरते गई गिरते गई, चौथे रैंक पे आ गए हैं अब। तो भाई अब आप ही लोग हो जो वापस से वो चार को ऐसे तीन फिर दो फिर एक कर सकते हो। तो क्लासेस में लाइव आया करो। फ्री क्लासेस आज से चालू हो गई हैं। आज 2 क्लासेस है, कल भी मैं कोशिश करूंगा 2 क्लास लेने की। और कल से मेरा नया बैच चालू हो रहा है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। 2 बैचेस चालू हो रहे हैं। एक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का कंप्लीट बैच मेरा जो रहेगा, और एक रीजनिंग और क्वांट जो कि मैं कंबाइंड बैच में पढ़ाने वाला हूँ। तो वो कल से स्टार्ट हो रहा है। जो भी अन अकेडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है, बैंकिंग क्रॉनिकल कोड यूज करके आप लोग 10% का डिस्काउंट ले सकते हैं। BANKING, स्मॉल में रहेगा सब। CHRONICLE। ये कोड है 10% डिस्काउंट के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। एक डीआई बनाते हैं। मेंस लेवल का डीआई है। तो देखिए, डरना नहीं है ना। देखने में भले हार्ड लगता है लेकिन डरना नहीं है। थोड़ा सा लेवल पिछली क्लास से ऊपर मैं रखा हूं, जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था, धीरे धीरे लेवल बढ़ाते जाएंगे। तो क्लर्क मेंस के लेवल का है ये। एलआईसी असिस्टेंट में इतना हाई लेवल नहीं आएगा, मतलब इतना हाई मतलब देख के इतना कैलकुलेटिव नहीं रहेगा। नॉर्मल रहेगा वो, ठीक है ना। तो ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करिए। पहले तो मैं क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ कौन सा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा होगा, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा होगा, यही क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा। इसी को बनाइए। जिसको नहीं दिख रहा है रिफ्रेश कर लीजिएगा। कौन इंस्पायर किया भाई ज्वाइन करने के लिए क्लास में? पढ़ नहीं पाया है कमेंट पूरा। 3 क्वेश्चन दिख रहा है। 3 क्वेश्चन दिख रहा है, रिफ्रेश करो भाई। अब आज से कोई भी क्लासेस मिस मत करना ना। क्लासेस मिस मत करना। एक चीज की मैं गारंटी दे सकता हूँ, सिर्फ अगर क्लासेस में भी आओगे तो आप लोगों का मैथ्स और रीजनिंग हो जाएगा। आपको एक्स्ट्रा और बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा बहुत अपनी तरफ से अगर आप करना चाहो तो दो दो क्वेश्चन मेंस के कर सकते हो। बाकी और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी मैथ्स और रीजनिंग के लिए, क्योंकि आज से इतनी क्लासेस है। मोर देन सफिशियंट है। बाकी जो टाइम बचे उसमें जीके पढ़ो। और इंग्लिश रीडिंग आधा घंटा डेली का। बहुत दिन बाद दर्शन हुए। बहुत दिन बाद पुराने स्टूडेंट्स दिख रहे हैं। सब गायब हो गए थे इतने समय तक। आप आए बाहर आए। अच्छा। कहाँ है बाहर? नहीं नहीं, सॉरी, गलत सवाल। आप आए बाहर आई, कौन बाहर आई? कितने घंटे का क्लास? अभी 1 घंटे का क्लास है, फिर आधे घंटे का गैप है, फिर उसके बाद फिर 1 घंटे का क्लास है।
क्वेश्चन बनाइए, आंसर दीजिए। चलिए पोल स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कितने लोगों का क्वेश्चन हो गया है। साजिद अली, श्रीशेंदु हजरा और दीपा, ये तीन है टॉपर। उसके बाद आरती गुप्ता, अंकित शर्मा, तितेश अमर, आशुतोष। चलिए कितने लोग क्लास में मौजूद है, एक बार यस लाइक कर दीजिए, सॉरी लाइक कर दीजिए जितने भी लोग क्लास में मौजूद हैं। पहले डेटा को अच्छे से समझा करो यार, आप लोग ना हड़बड़ी मचाते हो। मेन चीज ये है, जितने भी लोगों को डीआई नहीं बनता है या डीआई जल्दी नहीं बनता, उसके पीछे का रीजन ये है, पहले क्वेश्चन से ही आप लोग ये सोचने लग जाते हो कि बस जल्दी जल्दी बन जाए सब। गलत बात है, ऐसा कभी नहीं होता। पहले क्वेश्चन में डेटा को समझने में अच्छे से टाइम दिया करो, क्योंकि डेटा अगर आप समझ गए तो बाकी क्वेश्चन आप बहुत जल्दी बना लोगे। लेकिन अगर डेटा ही नहीं समझ में आया तो सारे क्वेश्चन ऐसे ही बस देखते रहोगे, टाइम वेस्ट करते रहोगे। तो पहले क्वेश्चन को आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादा, सबसे ज्यादा टाइम पहले क्वेश्चन को ही देना चाहिए। अच्छा है। सो रहे हो क्या? नहीं नहीं सो रहे थे। नहीं नहीं उठ जाओ अब, कोई नहीं, उठ जाओ अब। अच्छा है। सर किस टाइप के डीआई आ सकते हैं? हाँ आ सकते हैं ना। 389 प्रेजेंट। चलो स्टार्ट करें दोस्तों। पहले डेटा को समझेंगे अच्छे से, उसके बाद डेटा समझ में आ जाएगा, बस फिर कुछ नहीं है, फिर बाकी क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे। ध्यान से सुनना, अब कमेंट की तरफ ध्यान मत देना। देखो क्या बोल रहे हैं यहां पर, द फॉलोइंग बार ग्राफ shows the percentage distribution of final year students placed for jobs in different sectors from 4 different colleges A, B, C and D। तो 4 डिफरेंट कॉलेज आपको दिख रहे हैं, ए बी सी और डी। यहां पर कोई भी ये मत बोला करो कि सर कलर नहीं समझ में आ रहा है। कलर नहीं समझ में आ रहा है ये नहीं बोलना है कोई भी, ठीक है? क्यों? पहला जो भी दिया है वो पहला ही होगा, दूसरा जो दिया है वो दूसरा ही होगा, तीसरा जो दिया है वो तीसरा ही होगा, चौथा जो दिया है वो चौथा ही होगा। एक्चुअल जो डीआई होता है उसमें भाई, अब कोई जबरदस्ती में उसको छेड़ाछाड़ी करके इधर उधर करके उसको चेंज करेगा तो बात अलग है। लेकिन एक्चुअल डीआई आप चाहो तो आप किसी पावर पॉइंट पे भी अगर आप बनाते हो चार्ट, वो ऐसा ही बनता है। ठीक है? तो ए बी सी डी यहां पर दिए हुए हैं, ये 4 कॉलेजेस हैं। अब इनमें से कुछ कुछ लोग, इसमें से द फॉलोइंग बार ग्राफ शोज परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें आपको परसेंटेज दिया हुआ है किसका? फाइनल ईयर स्टूडेंट्स का, जो प्लेस हुए हैं अलग अलग जॉब्स में। जैसे कि सेल्स में ए से 12%, ठीक है, मार्केटिंग में 36%, कंसल्टिंग में 30%, आईटी में 22%। अभी काफी लोग ये सोच रहे होंगे कि सर अगर ये परसेंटेज दिया है तो ये मिलाकर 100 क्यों नहीं है? ऐसे कितने लोग हैं जो लोग ये सोच रहे हैं कि अगर सर परसेंटेज दिया है तो ये पूरा चारों मिलाकर 100 क्यों नहीं है? यस कर दो एक बार। 8% है, 17% है। ओ माय गॉड। अरे भाई देखो यार, सिंपल सी बात है। कॉलेज तो एक ही है ना, ए।
तो कॉलेज ए के कुछ बच्चे सेल्स में सिलेक्ट हुए, कुछ बच्चे मार्केटिंग में सिलेक्ट हुए, कुछ बच्चे कंसल्टिंग में सिलेक्ट हुए और कुछ बच्चे आईटी में सिलेक्ट हुए। तो ये चार मिलाकर आपके 100 होंगे। ये चार लोग मिलाकर आपके 100 होंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, वैसे ही सबका बी का भी बिल्कुल वैसे ही रहेगा, 10%, 44%, 18% और 28%, ये चारों मिलाकर 100 होगा। तो ऐसे ही सी का भी होगा और डी का भी होगा। क्लियर है? अब यहां पर ये क्या लिखा है, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स प्लेस्ड फ्रॉम ईच कॉलेज। ठीक है, यहां तक हमको समझ में आ चुका है। अगला क्या दिया है हमको, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स। अब ये स्टूडेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, ये स्टूडेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। ए में कितने लोग हैं, 25%। बी में कितने लोग हैं, सॉरी, बी में कितने लोग हैं, 30%। सी में कितने हैं, 12%। और डी में कितने हैं, 33%। तो टोटल मिलाकर ये कितने हो गए, 100%। टोटल मिलाकर कितने हो गए, 100%। ये टोटल कौन सा टोटल है, इनका टोटल है। ए बी सी डी चारों कॉलेजेस के मिलाकर जो भी बच्चे होंगे वो टोटल 100% होंगे। अब उस 100% का 25% कॉलेज ए में थे, उसी का 30% कॉलेज बी में थे, उसी का 12% कॉलेज सी में थे, उसी का 33% कॉलेज डी में थे। क्लियर है डेटा यहां तक सबको? नोट में क्या लिखा हुआ है, 660 स्टूडेंट्स फ्रॉम कॉलेज बी वर प्लेस्ड इन मार्केटिंग। कॉलेज बी के, कॉलेज बी मतलब ये सेकंड वाला जो है, तो मार्केटिंग में सिलेक्ट हुए हैं कितने, 660। मतलब ये परसेंटेज आपको बता दिया, 660 है। ये 44% जो दिया है ना, ये आपको बता दिया 660 है। अब क्या करेंगे भाई, गाना गाएंगे, गाना गाएंगे और सॉल्व हो जाएगा ये। जो दिया है, क्या दिया है भाई, 660 दिया है, उसको उसी के परसेंटेज से डिवाइड करेंगे, तो उसका परसेंटेज कितना है, 44। हमको क्या निकालना है भाई, ये बी का था ना, ये बी का दिया हुआ है आपको, बी का मार्केटिंग दिया हुआ है, हमको निकालना है पूरा 100%। हमको निकालना है पूरा 100%, तो हमको पूरा बी पता चल जाएगा। ये वाला बी जो है ना, ये पूरा पता चल जाएगा हमको। कितना आ रहा है, चलो 11 से काटो 4, 11 से काटो 60, फिर 2 30, फिर 2 15, 15 इंटू 100 यानी 1500। आ गया? आप फास्ट अपने तरीके से करो भाई, मैं सिंपल तरीके से करके बता रहा हूँ क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स नए भी आते हैं। तो ये टोटल आ गया 1500। ठीक है, ये वाला जो टोटल बी आ गया, ये 1500 आ गया। अब क्या करेंगे, फिर से गाना गाएंगे। पूरा डीआई जो आपका है ना, पूरा मैथ्स, जो मैंने दो गाने बताए उस दो गानों में पूरा मैथ्स खत्म हो जाता है, परसेंटेज रेशियो और एवरेज। सिर्फ वो दो गाने अगर आपको याद है अच्छे से, पूरा मैथ्स खत्म हो जाता है, क्योंकि बार बार वही करना होता है और कुछ नहीं करना होता। और कुछ करना ही नहीं, अगर आपको कोई बोलता है कि ये करना है वो करना है, ऐसा कंसेप्ट वैसा कंसेप्ट, कोई कंसेप्ट नहीं है, दो गाने हैं बस, वही कंसेप्ट खत्म कर देते हैं पूरा। जो दिया है उसको उसी के परसेंटेज से डिवाइड करते हैं, जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। अभी हमने 660 को 44 से डिवाइड किया, 100 से मल्टीप्लाई किया, बी का टोटल आ गया। अब क्या करेंगे, फिर से गाना गाएंगे भाई। जो दिया है, क्या दिया है, 1500 दिया है, उसको उसी के परसेंटेज से डिवाइड करेंगे। कितना परसेंटेज है, 30, 30 से डिवाइड करो, जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर हमको ए निकालना है तो 25 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, अगर आपको सी निकालना है तो आप 12 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अगर आपको डी निकालना है तो आप 33 से मल्टीप्लाई कर दो, सारा कुछ निकल जाएगा। तो क्या करो, इसको पहले ना आप मल्टीप्लाई मत करो, पहले आप इसको डिवाइड कर लो। 0 से 0 गया, 3 से काटोगे तो 50। अब 50 इंटू 25 करोगे तो कितना हो जाएगा, बताते जाओ जल्दी जल्दी। 50 इंटू 25 करोगे तो कितना हो जाएगा, 1250। 50 इंटू 12 करोगे तो कितना हो जाएगा, 600। और 50 इंटू 33 करोगे तो कितना हो जाएगा, 1650। था ना इजी?
अगर जो भाई देखो, सिंपल सी बात है, जो हम बोलते हैं ना, कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट यही है, जो दिया है उसको उसी से डिवाइड करते हैं, मतलब जो दिया है उसको उसी के परसेंटेज से डिवाइड करते हैं, और जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, बस आते जाएगी, आपकी सारी वैल्यूज आती जाएगी। अभी तक हमने ये पूरी डेटा निकाल लिया, पूरा डेटा लिखते जाना ना, मैं बार बार नहीं निकालूंगा, आप लोगों से पूछूंगा, आप लोग बताते जाना पूरा डेटा मुझे। ये पूरा डेटा हमारा निकल गया, एबीसीडी का हमारा निकल गया। अब हमको क्या बोल रहा है? हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव बीन प्लेस्ड इन सेल्स फ्रॉम द 4 कॉलेजेस टुगेदर। हमको सेल्स के निकालने हैं, तो सेल्स के ये चारों निकालने हैं आपको। तो ए का 12%, बी का 10%, सी का 20% और डी का 11% आप निकाल दो, ऐड कर दो। 1250 का 12% कैसे निकालोगे? मतलब मल्टीप्लाई करके निकालो, जैसे भी निकालोगे। 1250 का 10% कितना होता है? 125। और 1250 का 2% कितना होता है? 25, यानी 150। बी का कितना निकालना है? 10% निकालना है, तो 1500 का 10% कितना होता है? 150। सी दिया है आपका 600, 600 का कितना है? 20%, 6 दूना 12, 120। और 1650 का 11% निकालना है, 10% कितना होता है? 165। 10% होता है 165, और 1% कितना होता है? 1% कितना होता है? 16.5। कितना हो गया? 5 6 5 11, एक कैरी, 6 7 8, एक 181। ऐड करो इसको, कितना हो रहा है? 100 200 300 400 500 600। अब मुझे ये बताओ, क्या ये सही है? क्यों नहीं सही है, कोई बता सकता है? ऑप्शंस मिसमैच है इसलिए। डेसिबल में नहीं आ सकता, डेसिबल में नहीं आ सकता। 1650 का परसेंटेज गलत लिया है, 1650 का परसेंटेज गलत लिया है। गाना हमने सुना नहीं, कहाँ मिलेगा? अरे गा के बता तो दिया, और कितने बार बताऊं? भाई ए की वैल्यू कितनी आई है सबकी? ए की वैल्यू कितनी आई है सबकी? 1250। एक मिनट रुको ना, मैं डेटा चेक कर लेता हूँ सही है कि नहीं, कुछ गलत तो नहीं है। हमने तो क्योंकि सही निकाला, कुछ गलती कहीं ना कहीं, कुछ छोटी मोटी गलती हुई होगी। 25 30 33। ओके, सॉरी 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 यार, एक चीज गड़बड़ है। सॉरी, एक चीज गड़बड़ है। ये जो 12% है ना, ये इसका है, और ये 33% जो है वो ये इसका है। मतलब सी जो है आपका, ये पाई चार्ट थोड़ा सा गलत बनाया हूं मैं, इस वजह से गलत हो रहा है। ये जो है ये 12% है, और ये जो है ये 33% है। बस इसको चेंज कर दो, और उसके बाद निकालो। तो यहां तक तो 150 तक तो सही था, ये 150 तो सही था। ठीक है, ये दोनों को हम फिर से निकाल लेते हैं। सही किए हैं सब कुछ, कुछ गलत नहीं है ना। तो इसमें देखो 33%, ये 600 था, 600 का 33% कितना आ जाएगा? 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे 33 को। 6 या 18, एक कैरी, 6 या 18 और एक 19, 198 हो गया। ठीक है, 12% निकालना है, कितना था यहाँ पर? ये कितना आया था हमारा? 12%। टोटल कितना था यार ये? टोटल कितना था? अरे यार, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। ये कितना निकाले थे हम यहाँ पर? 12%।
1650, 50 इंटू 12, 600, और ये आपका आ जाएगा 33% के हिसाब से 1650। ठीक है, ठीक है। तो ये 600 था और ये 1650 था। अब यहां पर इनका निकाल दो, 20% और 11%। अब आएगा, अब आएगा सही। तो अगर आप इसका 12% निकालते हो, सॉरी, ये 600 का, ये 600 आपका आ चुका है डी, डी वाले का आपको 11% निकालना है, तो 600 का 11% कितना होता है? 66। ठीक है, और ये वाले का देखो, सी वाले का 1650 का आपको 20% निकालना है, तो 165, 165 कितना हो जाता है? 16 दूना 32, 33, 330। अब ऐड करो, कितना आ रहा है आपका? 6, यूनिट डिजिट में 6 है, 10, 16, 9, 96 आपको यहां पर दिख रहा है। 3, 4, 5, 6, 696। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। कुछ लोग सही आंसर कैसे दे देते हैं? पहले क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, इसलिए दे दिया आंसर। 72 होगा डी का? गलत बोल रहे हो। अरे भैया, ये 12% तो हमने निकाल लिया ना, 600। ये 12% तो 600 हम पहले ही निकाल चुके हैं। अब हमको क्या निकालना है? इस 600 का 11% निकालना है, इस 600 का 11% निकालना है। कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? ये 600 हम कैसे निकाले? रुको, मैं एक बार इसको फटाफट रिपीट कर देता हूं कि ये 600 कैसे आया, ये कैसे निकाले। ये सबको अभी भगा दो यहां से, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। कुछ लोग बाद में जुड़े हैं, फिर कंफ्यूज हो रहे हैं। लास्ट वाली चीज रिपीट कर देता हूं। देखो, ये 1500 आपका आ गया था। अगर आपको ये 25% निकालना है, ठीक है, अगर आपको ये 25% निकालना है, कैसे निकालोगे? जो दिया है, 1500 दिया है, उसको उसी के परसेंटेज से डिवाइड किए, यानी 30 से डिवाइड किए, तो कितना आ गया आपका? 50। अब जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई करते जाओ, तो 25% निकालना है तो 25 इंटू 50 कर दो, 1250 आ गया। ठीक है, 12% निकालना है तो 50 से मल्टीप्लाई कर दो, 600 आ गया। 33% निकालना है तो 50 से मल्टीप्लाई कर दो, 1650 आ गया। अब ये सारे आपके आ चुके हैं, ए बी सी डी आपका आ चुका है। तो अब ये आपका ए बी सी डी दिया हुआ है ना, तो ए का 12% निकालो, यानी इसका 12% निकालो। बी का 10% निकालो, यानी 1500 का बी निकालो। सी का 20% निकालो और डी का 11% निकालो, बस। तो ये छोटी सी गलती हुई है यहाँ पर, इसमें डीआई में, तो ये थोड़ा सा भी माफी चाहता हूँ उसके लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ। ये 12% है ना, और वैसे भी डेटा हम निकाल चुके हैं, अब आपको बार बार निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार डेटा निकाल लिए, खत्म बात, बार बार नहीं निकालना है। ये कितना था? 600। ये कितना था? 1650। ये कितना था? 1250। और ये कितना था? 1500। आंसर बताओ फटाफट। पहले क्वेश्चन को थोड़ा टाइम दिया करो समझने के लिए, उसके बाद फिर टाइम नहीं लगेगा। एसबीआई क्लर्क होगा क्या? पता नहीं। क्या 330 भाई? क्वेश्चन नंबर 2 है। एसएससी में नहीं पढ़ा था मैं। 33.33। 33.33%। चलो देख लेते हैं भाई, 33.33% सही है कि नहीं। छत्तीस, 44, 50, 35। यार डीआई में ना, व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स प्लेस्ड इन कंसल्टिंग आर फ्रॉम कॉलेज सी? कंसल्टिंग में व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स प्लेस्ड इन कंसल्टिंग, तो पहले तो कंसल्टिंग निकालो आप। पहले तो कंसल्टिंग निकालो, कॉलेज सी के कितने हैं। कॉलेज सी मतलब ये 1650 का 20% कितना होता है? 330। व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स प्लेस्ड इन कंसल्टिंग आर फ्रॉम कॉलेज सी? क्वेश्चन को समझो पहले अच्छे से, उसके बाद आंसर देना।
33.33, 33.33, 33.33, क्या 33.33? थोड़ा क्वेश्चन को समझो पहले। व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स प्लेस्ड इन कंसल्टिंग आर फ्रॉम कॉलेज सी? किससे डिवाइड करोगे? मैं तो कैलकुलेटर से करूंगा भाई, मैं नहीं करने वाला इतना कैलकुलेशन। कैलकुलेटर नॉट अलाउड, मेरे लिए सब अलाउड है, आप लोगों के लिए अलाउड नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। इतना भी हलवा नहीं है जितना आप लोग सोच रहे हो। बहुत लोग आंसर सही दे रहे हैं। व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स प्लेस्ड इन कंसल्टिंग आर फ्रॉम कॉलेज सी? कंसल्टिंग में जितने भी लोग सिलेक्ट हुए हैं उसमें से सी वाले कितने थे? सी वाले 330 हैं, बाकी के कंसल्टिंग वाले कितने हैं? पहले सब कंसल्टिंग वाले तो निकालो। यहां पर 20%, यहां पर 20%, सॉरी, ये सब निकालना है ना, कंसल्टिंग वाले चारों। 30% निकालो इसका, 375। 18% निकालो 1500 का, 15 × 18 कितना होता है भाई? करो मल्टीप्लाई करो इसको पूरा, कितना होता है? 270। और ये 20% आप निकाल चुके हो, 330 है। 24% निकालो 600 का, कितना होता है? 144। तो ये टोटल कितने हो गए आपके? 375, 330, 144 और 270। यही हो रहा है ना? 9, 7 3 10, 17 और 21, 2 कैरी, 3 3 6, 7 8 9 10 11, 1119। 330 जो है वो 1119 का कितना परसेंट है? अप्रॉक्स अप्रॉक्स निकालो भाई, अप्रॉक्स अप्रॉक्स निकालो, पूरा पूरा निकालने की जरूरत नहीं है। इसको क्या करोगे? 1119 है ना, तो इसको आप क्या करो? 1120 बना दो। इसको 1120 बना दो, तो जीरो से जीरो कट गया, जीरो से जीरो कट गया। ठीक है, उसके बाद फिर ये 112 को आप क्या करो? 11 से कट जाए ऐसी कोई वो वैल्यू बना लो, 11 से कट जाए ऐसी कोई वैल्यू बना लो। ये 112 बचा है ना, 11 से कट जाए, 11 से कौन कौन सी वैल्यू कटती है? 111 11 से कटता है। आसपास की वैल्यू बनाओ भाई, 121 कैसे बना दोगे? 110 कर लो ना इसको, 11 से कट जाएगा तो 10 टाइम्स, 11 से ये कट गया 3 टाइम्स। 300 डिवाइड बाय 10 मतलब कितना आ रहा है? 30, 30 से थोड़ा कम, यानी ये आपका आंसर। 29.49% आंसर देने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबका आंसर सही है। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आया होगा क्वेश्चन। एक बार मैं फिर से फटाफट समझा रहा हूं। इसमें बोला क्या गया है? व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स प्लेस्ड इन कंसल्टिंग आर फ्रॉम कॉलेज सी? कॉलेज सी में कंसल्टिंग में कितने प्रतिशत विद्यार्थियों का चयन हुआ है? तो आपको पहले पूरे कंसल्टिंग वाले निकालने पड़ेंगे, वो आपका हो जाएगा टोटल। और उसमें से सी में जितने भी सिलेक्ट हुए हैं वो आपके ऊपर आ जाएंगे, मतलब वो टोटल कंसल्टिंग वालों का कितना परसेंट है ये आपको बताना है। इसका कोई शॉर्ट फॉर्म है क्या? इसका कोई शॉर्ट तरीका है क्या? क्या शॉर्ट तरीका है? अनीता जी, आपकी बॉटल है ना यहाँ?
ये मत सोचना मैंने बॉटल हटा दी, नहीं बॉटल है। उसमें पानी जल्दी खत्म हो जाता है। आपके वहां ठंड नहीं है सर? यहाँ कहाँ ठंड रहती है। देखो अगर इसका कोई शॉर्टकट आप लगाते हो ना तो पहले लगा के ट्राई कर लेना। अगर सही आंसर आता है तो ही उसको लगाना, वरना मत लगाना मेरे हिसाब से। परसेंटेज का परसेंटेज लेके आप कर सकते हो, लेकिन कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपने ऑलरेडी पहले वैल्यूज निकाली हुई है। अगर आप वैल्यूज नहीं निकाले होते तो बात अलग थी कि आप परसेंटेज का परसेंटेज निकाल लो। मतलब ये तो वो वाली बात हो गई ना कि आपने आटा गूंद लिया लेकिन आप फिर से आटा गूंद रहे हो रोटी बनाने के लिए, क्योंकि आपको एक शॉर्टकट पता चल गया रोटी बनाने का, तो आप फिर से आटा गूंद रहे हो। तो ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना है। जब आटा गूंदा पड़ा हुआ है भाई तो बनाओ ना उसी से। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the ratio of number of students placed in IT from college D to those who placed in sales from college A? What is the ratio of number of students placed in IT from college D to those placed in sales from college A? पूरा डेटा निकाल चुके हो, उसके बाद टाइम नहीं लगना चाहिए। जल्दी जल्दी बताओ। भाई डी का, ये डी है ना, ABCD, ABCD, तो ये ए है, ये डी है। डी का 30% निकालो, ये डी था, इसका 30% निकालो, 6 × 8 = 180 आ गया। इसका 12% निकालना है ए का, तो ए का कितना है 125। 125 का 12% कैसे निकालोगे? अब भी निकाले थे 120। 6 से काटोगे 3, 6 से काटोगे 2, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। सही है, सही है। कमेंट नहीं आ रहे यार, अटक गया है क्या? कमेंट कैसे नहीं आ रहे? रिफ्रेश करो, रुक जाओ, रिफ्रेश कर रहा हूँ। ठीक है। हाँ तो क्या बोला था, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेस्ड इन आईटी फ्रॉम कॉलेज डी? आईटी में कॉलेज डी जाने वाले 30। ये कितना था भाई? 600 था, ये 1650 था, ठीक है, और ये था 1500, और ये था आपका 1250। अब डी वाले का आपको 30% निकालना है, इसका 30% निकालोगे कितना आ जाएगा? 180। और ए का 12% निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 0 से 0 गया, 3 से काटोगे 5, 3 से काटोगे, सॉरी 3 से काटोगे 6, 3 से काटोगे 5, 6:5 ही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर 1। रेशियो निकालना है, डायरेक्ट लिख लो। हाँ वैसा भी कर सकते हो ना, आपके पास वैल्यूज लिखी हुई है तो क्यों वैसा करोगे? 1250 का आप 12% निकाल रहे हो, ठीक है, और 600 का आप 30% निकाल रहे हो, ऐसे ही बोल रहे हो ना? तो इतना बड़ा काटने पीटने की जरूरत ही क्या है? आप डायरेक्ट निकालो ना इसको। भाई 1250 का 12% हमने अभी थोड़ी देर पहले निकाला था, 150 आया था, और 6 × 8 = 180, ये डायरेक्ट निकल रहा है ना, तो उतना बड़ा क्यों काटोगे? ये ज्यादा आसान है, 3 से काटो 6, 3 से काटो 5, 6:5 आपका आंसर। हाँ कैसे भी कर लो, टाइम तो इतना लगेगा ही लगेगा। लास्ट क्वेश्चन में परसेंटेज कैसे निकाले? अप्रोक्सीमेट मेथड। 8:30 वाली रीजनिंग क्लास होगी? हाँ होगा। आज लग रहा है स्टूडेंट्स आए हैं, कमेंट्स आ रहे हैं, फ्लो अच्छा है कमेंट्स का। प्लस क्लास होगी? हाँ होगी, 8:30 बजे। रोज फ्री क्लास होगी क्या? फिलहाल तो होगी 2-3 दिन।
एसबीआई पीओ बैच स्टार्ट हो गया सर आज से? नहीं, मेरा बैच जो एसबीआई पीओ का है वो बाद में स्टार्ट होगा, अभी से नहीं। अभी मैं माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं करूंगा, पहले क्लर्क मेंस हो जाए, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। What is the average number of students placed in IT from the all given four colleges together? What is average number of students placed in IT? IT में placed स्टूडेंट्स का एवरेज आपको निकालना है। इसका आपको निकाल, देखो ये कितना है, 1250, सिर्फ कैलकुलेटिव है यार, और कुछ भी नहीं है इस डीआई में। इस डीआई में कुछ भी नहीं है, आपको शुरू में बस डेटा समझना था। एक बार आपने डेटा समझ लिया, आपने वैल्यूज निकाल ली, उसके बाद सिर्फ कैलकुलेशन है, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन परसेंट निकालना बस। तो 1250 का 22% निकालना है आपको। भाई देखो कैसे निकालते हैं, कुछ लोग को परसेंटेज निकालना कैलकुलेट करने में दिक्कत होती है। आपको पता है ना 1250 का हमने 12% निकाला हुआ था, कितना था 12%? 150 था ना। और 10% कितना है? 125। दोनों को ऐड कर दो, 275 डायरेक्ट आ गया। 28% निकालना है इसका, 28 × 15 कर दो। 28 × 15 कर दो। अब 28 × 15 भी लोग कैसे करते हैं, ऐसा मल्टीप्लाई लिख लिख के। भाई 280 और 140 कितना हो गया? 42, 420। उसके बाद इसको देखो 10%, ये तो आसान है 165। और इसका 30% ये भी आसान है 180। ऐड कर लो 10, एक कैरी, 8 2 10, 18 6 24, दो कैरी, 4 4 8 9 10। इसका एवरेज निकालना है, 4 से डिवाइड करो, 260 260। ये आपका आंसर। कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ाओ, अपने तरीके खुद बनाओ, दूसरों के तरीके सीखने की कोशिश मत करो। क्योंकि अगर आप दूसरों के तरीके सीखोगे तो एग्जाम में वो अप्लाई नहीं कर पाओगे। आप प्रैक्टिस भी कर लोगे, सीख भी लोगे, सब कुछ कर लोगे, पर अप्लाई वही चीज करोगे जो आपने खुद अपना बनाया है। वहां जाके किसी और के फंडे काम नहीं आते, सिर्फ मम्मी पापा के डंडे काम आते हैं जो बचपन में पड़े थे। ठीक है, दिमाग नहीं चलता, हाँ सही बात है, दिमाग नहीं चलता। लास्ट क्वेश्चन बनाओ भाई जल्दी। चेक करिए, आंसर चेक करना है क्या? देख लेते हैं भाई क्या था आंसर। ऑप्शन नंबर E260 सही है, सही है आंसर। अच्छा मेल चेक करो, मेल मेल कर लेंगे भाई, चेक कर लेंगे मेल। हाँ ये इजी लग रहा है मेरे को। डेटा का खेल है बस, और कुछ नहीं है। 600 वैल्यू सी की नहीं, ये मैं गलत लिखा हूं ना, ये मैं शुरू में ही बताया था, ये डेटा मैंने गलत नोट कर दिया है। ये 33% है, और ये 12% है। ये गलत पाई चार्ट बना दिया हूं मैं। अगर आप उसको 33% ले लोगे तो पॉइंट में आ रहा है, स्टूडेंट्स पॉइंट में हो नहीं सकते, एक पर्सन पॉइंट में कैसे होंगे? आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेस्ड इन मार्केटिंग। अच्छा एक आध डीआई और करना है क्या इसके बाद, या पजल कर लेंगे छोटा सा कोई, मेंस लेवल? आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेस्ड इन मार्केटिंग, मार्केटिंग में जितने भी स्टूडेंट्स प्लेस्ड हुए हैं, विच कॉलेज हैव कंट्रीब्यूटेड फॉर मोर देन 20% इन द टोटल मार्केटिंग प्लेसमेंट। टोटल मार्केटिंग में 20% से ज्यादा किस किस ने कंट्रीब्यूट किया है? पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई मार्केटिंग का टोटल कितना आ रहा है।
पहले टोटल मार्केटिंग का दिखोगे कितना आ रहा है। आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेस्ड इन मार्केटिंग, which colleges have contributed for more than 20% of the total marketing placements। तो टोटल मार्केटिंग का कैसे निकालोगे भाई, आपको वैल्यूज पता है, 1250, 1500, छह, सॉरी 1650 और 600, है ना, ये 12% था और ये 33% था। तो इस हिसाब से क्या हो गया भाई, इसका 36% निकालो, 44% निकालो, 50% निकालो, 35% निकालो। सबने जल्दी कैसे निकाल लिया था, डेटा निकाल के बैठे होंगे, डेटा निकाल के बैठे होंगे। देखो ऐसा कुछ हाई फाई नहीं है यार। 36% निकालना है 1250 का, 30% कितना होता है 375, 6% निकालना है 12.5 इंटू 6 करना है, 12×6 = 72 और 75, तो 375 और 75 ऐड करोगे 450, ये तो ऐसे ही निकल गया। 44% निकालना है अगर 1500 का, 44% अगर निकालना है 1500 का, तो 44 × 15 करो, या 44 का 150% कर दो, बात तो वही होती है, 66, ये भी ऐसे ही आ गया। उसके बाद 50% निकालना है 1650 का, 825, 600 का 35% निकालना है, 6×3 = 18, 19, 20, 21, आ गया सब, ओरली तो निकल गया, क्या था दिक्कत, कोई इसमें थी नहीं। 6, 5, 11, 12, 13, 14, एक कैरी, 8, 2, 10, 10, 20, 21, 21, 45 आ गया। 21, 45 का 20% कितना होता है, 21, 45 का 20% कितना होता है, 429। तो 429 से ज्यादा कौन कौन सा है भाई, ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, ए ज्यादा है, बी ज्यादा है, सी ज्यादा है, ये ज्यादा नहीं है, तो ए बी सी, ये आपका आंसर। बात होती है आपके कैलकुलेशन की स्पीड की, बाकी और कुछ भी नहीं है। करता हर कोई एक ही जैसा चीजें है, थोड़ी बहुत चीजें ऊपर नीचे होती है, बाकी हर कोई वही चीजें करता है। बट डिपेंड करता है ना कि आप कैसी प्रैक्टिस अपनी बनाते हो और किस तरीके से आप करते हो डेली। तो घर बैठ के प्रैक्टिस किया करो थोड़ा बहुत, नहीं तो क्लास में आ जाया करो, यही प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छी। पीडीएफ इसका आप लोगों को क्लास में मिल जाएगा, क्लास के बगल में पीडीएफ का एक साइन बना रहता है, वहां से डाउनलोड कर सकते हो आप लोग। तो ये यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन खत्म होता है भाई इसी के साथ। देखो मैं अगले क्लास में कौन सा डीआई करवाने वाला हूँ, मैं आप लोगों को अभी से बता देता हूँ। परसेंटेज रेशियो बेस्ड ही करेंगे, क्योंकि आजकल वही क्वेश्चंस आते हैं ना, परसेंटेज रेशियो बेस्ड ही करेंगे। वो सब अपन नहीं करेंगे, क्या बोलते हैं उसको, टॉपिक बेस्ड डीआई अभी नहीं करेंगे, टॉपिक बेस्ड डीआई इतने आते नहीं है आजकल। तो यार इस क्लास में मैं और कुछ करवाऊं कि नहीं, क्योंकि टाइम ज्यादा बचा नहीं है। चलो एक काम करते हैं, इस क्लास में नहीं करते, नेक्स्ट क्लास में 2 डीआई कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में 2 डीआई करेंगे दोस्तों, नेक्स्ट क्लास मिस मत करिएगा। जितने भी लोग क्लास में आए थे एक बार लाइक कर दो फटाफट जल्दी से, जितने भी लोग क्लास में आए थे एक बार लाइक कर दीजिए फटाफट। दोस्तों मेरा क्वांट का कल कोर्स चालू हो, अच्छा पहले क्लास के बारे में बता देता हूँ यार, नहीं तो भग जाएंगे कुछ लोग, प्रमोशन की बात चालू होती है तो भग जाते हैं। नेक्स्ट क्लास जो है वो आप लोगों की सॉरी कितने, 7 बजे से है, 7 बजे से लेकर 8 बजे तक होगी, क्लास मिस मत करना। 2 डीआई करेंगे हम, ठीक है, 2 डीआई करेंगे, परसेंटेज एंड रेशियो बेस्ड, जैसा कि एग्जाम में पूछा जाता है परसेंटेज और रेशियो वाला ही। तो परसेंटेज और रेशियो के बेसिक अपने क्लियर करोगे कंसेप्ट, जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनाओगे। तो हाँ आज ही होगी 7 बजे से 8 बजे तक, मतलब अभी आधे घंटे आधे पौन घंटे बाद, ठीक है। तो 2 डीआई करेंगे, उसमें क्लास मिस मत करना। पजल रात में क्योंकि है मेरी क्लास प्लस में, तो इसलिए मैं पजल अभी नहीं करवा रहा हूँ, पजल के लिए मैं अलग से और 2 क्लासेस ले लूंगा। अब दोस्तों मैं बता देता हूँ आप लोगों को, अनअकैडमी प्लस पे मेरा कोर्सेज जो चालू होने वाले हैं, पूरा मैं आप लोगों को 6 महीने का वो बता रहा हूँ ना। आज मैंने वैसे यूट्यूब पे बताया था, बट फिर भी मैं बता दे रहा हूँ कुछ लोगों को जिनको नहीं पता है, तो आप लोग सुन लीजिए भाई, मेरे आने वाले 6 महीनों का जो शेड्यूल है। तो ये कोड है,
या तो स्मॉल में लिखो या तो कैपिटल में लिखो, 10% डिस्काउंट के लिए। अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन जब आप लेंगे तो 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा ये कोड यूज करके। अब दोस्तों देखिए, एक मेरा रीजनिंग का कोर्स चल रहा है जिसमें 3-4 क्लासेस हो चुकी है, 15-20 क्लासेस के आसपास उसमें बची है रीजनिंग वाले में, मेंस का है ना। एक कल से कोर्स चालू हो रहा है कंबाइंड बैच वाला, जिसकी क्लास सुबह 11:30 बजे होगी। उसमें मेरी टोटल 22 क्लासेस होने वाली है, मैथ्स और रीजनिंग मिलाकर। मतलब 11 मैथ्स की और 11 रीजनिंग की। 1.5 घंटे की क्लासेस है सारी। इसके अलावा मेरा एक क्वांट का कल कोर्स चालू हो रहा है, जिसमें टोटल 31 क्लासेस है 1.5 घंटे की। तो ये 73 क्लासेस करीब करीब हो गई आपकी 1.5 घंटे की। तो ये आप लोगों की आईबीपीएस क्लर्क मेंस के पहले ये सब क्लासेस खत्म हो जाएंगी। इसके बाद दोस्तों आप लोगों का एसबीआई का कोर्स चालू हो रहा है। एसबीआई पीओ के कोर्सेस मैं चालू कर रहा हूँ, एसबीआई पीओ क्लर्क दोनों के कंबाइंड कोर्सेस मैं चालू करूंगा। तो एसबीआई पीओ क्लर्क प्री का जो कोर्स होगा, एक होगा मैथ्स का जिसमें 30 क्लासेस होंगी 1.5 आवर्स की, और रीजनिंग का भी एक कोर्स होगा प्री का जिसमें 30 क्लासेस होंगी 1.5 आवर्स की। ठीक है। इसके अलावा जो आपका मेंस का जो कोर्स होगा मैथ्स का, उसमें आपकी 50 क्लासेस होंगी 1.5 घंटे की, और रीजनिंग का जो कोर्स होगा उसमें भी आपकी 50 क्लासेस होंगी 1.5 घंटे की। तो ये सारे कोर्सेज जो हैं ये आप लोगों के चलेंगे अभी, मतलब आज से मान के चलो अब ये चालू हो रहा है। तो आप लोगों को, और ये जो टाइमिंग रहेगा इनका, ये रहेगा 6:30 और 8:30। ये टाइमिंग फिक्स रहेगा ना, दिन में क्लासेस में नहीं लूंगा, दिन में क्लासेस में नहीं लूंगा, ठीक है ना। दिन में क्लासेस में एसबीआई के लिए नहीं लूंगा। सिर्फ 6:30 से 8, 8:30 से 8:30 से 10, बस खत्म। दिन में सिर्फ फ्री क्लासेस हुआ करेंगी अगर होंगी तो। तो ये आपका जो बैचेस है, ये जो बैचेस हैं ये आपका चालू हो जाएगा जैसे ही आईबीपीएस क्लर्क मेंस खत्म होगा, उसके बाद ये बैच चालू हो जाएंगे। ये जितने भी बैचेस हैं ये चालू हो जाएंगे। और इनका जो ड्यूरेशन रहेगा वो जनवरी से लेकर फेब, मार्च, अप्रैल, मई और जून तक जाएगा। और मई के आसपास आपका आरआरबी के भी बैचेस चालू हो जाएंगे, जो कि मई, जून, जुलाई, अगस्त तक जाएंगे। और अगस्त से पहले ही सितंबर अगस्त में आपका आईबीपीएस का भी चालू हो जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट अगले साल की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो कोशिश ये करिए 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लीजिए, ताकि सारे के सारे जो कोर्सेस हैं आपके वो कवर हो जाए। ठीक है। चलिए तो मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट क्लास में। और कुछ पूछना है किसी को तो पूछ लीजिए भाई। आईबीपीएस पीओ मेंस रिजल्ट कब आएगा? 1 अप्रैल। अच्छा, फाइनल रिजल्ट आता है यार वो तो। मेंस का रिजल्ट आ जाएगा थोड़े दिनों में। ये दिसंबर खत्म होते होते तक सब आ जाएगा आप लोगों का। दिसंबर में सब कुछ आ जाएगा। देखिए, स्ट्रेटेजी के बारे में मत पूछिए, उसके लिए मैं अलग से क्लास ले लूंगा। हाँ, ये एलआईसी असिस्टेंट लेवल का डीआई था। जिनको जाना है जा सकते भाई, लाइक करके ही जाना। अगर आपने कर दिया था लाइक तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किए थे तो करने के बाद जाना। प्लस टाइम आज की प्लस क्लास है 8:30 बजे। इंश्योरेंस क्वेश्चन आएंगे, हाँ आएंगे। सर कितने मार्क्स का टारगेट रखे हैं एलआईसी में? देखिए, कोई टारगेट रख के नहीं जाना चाहिए। टारगेट रखने से ना आप अपने आप को उस पे लिमिट बांध देते हो कि भाई मुझे इतना करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कभी भी। लिमिट नहीं बांधनी चाहिए कभी भी। जितना हो सके उतना बनाते जाओ। टारगेट टारगेट बैच कब शुरू होगा? बस ये आईबीपीएस क्लर्क प्री का रिजल्ट आ जाए, उसके बाद आप लोगों को वीडियो एक मिल जाएगा जिसमें मैं सारा डिटेल में बताऊंगा। अमाउंट ऑफ कोर्स, चलिए मैं अमाउंट ऑफ कोर्स भी बता देता हूँ। ये जो आप लोगों का कोर्स है 1 ईयर का, ये 6,000 रुपीज का है। 1 साल तक के लिए आपको जितने भी मेरे बैचेस हैं सारे बैचेस मिल जाएंगे, और सिर्फ मेरे ही नहीं, इंग्लिश वाले जितने भी टीचर्स हैं उनके भी बैचेस मिल जाएंगे, मैथ्स वाले जो टीचर्स हैं उनके भी मिल जाएंगे।
रीजनिंग वाले टीचर्स, जीके वाले टीचर्स, जितने भी लोग हैं, मतलब जो भी बैंक एग्जाम की कैटेगरी में पढ़ाते हैं टीचर्स, सबके आपको नोट्स, सबकी क्लासेस, सबके क्विजेज, आपको सब कुछ मिल जाएगा। पुराने जो कंप्लीट हो चुके हैं वो भी मिल जाएंगे। आपको कोई एक्स्ट्रा बुक खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मॉक टेस्ट वॉक टेस्ट कुछ अलग से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये 6,000 में आप अगर ये कोड अप्लाई करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट यानी कि 600 रुपये डिस्काउंट मिल जाएगा। और इसके बाद अगर आपके पास कॉइन्स हैं, अगर आप अनअकैडमी के मेरे फ्री वीडियोस देखते थे, तो 540 रुपये वहां से भी डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो 4860 रुपये आपको पे करना पड़ेगा 1 साल के लिए, जो कि बहुत ही कम प्राइस है। 531 प्रेजेंट, ओ माय गॉड। भाई आइए यार, आप लोग सेकंड क्लास में जरूर आइए। ऐसे ही अच्छे से अच्छे अच्छे बच्चे मुझे मिले, बस ऐसे ही हमेशा, जो पढ़ाई में मन लगाते हो भाई। ये नहीं टाइम पास कर रहे हैं, ऐसे लोग मिलने चाहिए जो क्लास में आए, अच्छा लगता है। सीए 4 मंथ का सफिशियंट होगा मेरे हिसाब से तो यार। बेस्ट रहता है 4 महीना, बट कोशिश करो एक आध महीना एक्स्ट्रा और पढ़ सको तो पढ़ लेना। डू यू टेक क्लासेस फॉर द आरबीआई ग्रेड बी? हाँ बिल्कुल, देखिए जो मेरे कोर्सेज हैं, जितनी भी मेरी क्लासेस हैं, अगर आप वो कर रहे हैं, क्योंकि देखो कंसेप्ट तो सेम ही रहता है ना। आप चाहे आरबीआई ग्रेड बी की बात करो, चाहे आप आरबीआई असिस्टेंट की बात करो, चाहे आरबीआई ग्रेड, मतलब एसबीआई पीओ की बात करो, किसी की भी बात करो, कंसेप्ट तो वही रहने हैं, मैथ्स और रीजनिंग में। तो अगर आपके कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे तो किसी भी लेवल का क्वेश्चन आए आराम से बना लोगे। 18 मिनट में कैसे 35 कर लेते हैं? स्पीड, प्रैक्टिस। अभी आप ये सोचो, मैं जितनी फास्ट कैलकुलेशन करता हूँ उसके बावजूद मैं कितने बनाया मैथ्स में अभी आईबीपीएस क्लर्क में? 21 या 22। 21 या 22 बनाया इतनी स्पीड के बाद। तो अब आप सोच लो कि जो 30 32 35 बनाते हैं उनकी स्पीड क्या होगी, और वो कितना प्रैक्टिस करते होंगे। मैं सिर्फ प्रैक्टिस नहीं करता हूँ, स्पीड है भाई मेरी, लेकिन मैं सिर्फ प्रैक्टिस नहीं करता हूँ, और प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है। मैं आराम से 30 क्वेश्चन बना सकता हूँ मैथ्स में, क्योंकि मेरे सारे कंसेप्ट क्लियर हैं और मेरा कैलकुलेशन भी अच्छा खासा फास्ट है। बट बात हो जाती है प्रैक्टिस की। जब आप प्रैक्टिस करने बैठते हो ना, तब आपको समझ में आता है कि आपको कौन से क्वेश्चन को ज्यादा टाइम देना है, कौन से नहीं देना है। मैं सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में फंसत में बनाते ही रह गया उसको, 2 ढाई मिनट बर्बाद करके मैं उसको बनाया। लेकिन वही चीज अगर मैं प्रैक्टिस में होता, मैं उस चीज को स्किप करके आगे बढ़ गया रहता। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है आपको, ये चीज समझाने के लिए आपको कब स्किप करना है, कितनी देर के बाद। टाइम का पता नहीं चलता ना भाई, प्रैक्टिस करोगे तब आप लोगों को टाइम का पता चलेगा। मुझे टाइम का नहीं पता चलता एग्जाम में। जब मैं तैयारी कर रहा था उस समय पता रहता था कि ये बहुत देर मैं इतनी देर रुक चुका हूँ इस क्वेश्चन में। बट अभी जब मैं गया था आईबीपीएस क्लर्क के लिए, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं कितनी देर से बैठा हूँ उस क्वेश्चन को बनाने में। एक नंबर सीरीज में भी मैंने काफी टाइम दिया था, 1.5 से 2 मिनट मैंने दिया, उसके बाद जाके वो नंबर सीरीज सॉल्व हुआ था। तो ये सब टाइम वेस्ट होता है, ये आपकी प्रैक्टिस करने से आपको समझ में आएगा कि आप कैसे जल्दी कर सकते हो क्वेश्चंस को, और कौन से क्वेश्चंस को छोड़ने हैं, क्या करना है। 8:30 डायरेक्ट नहीं भाई, अभी 7 बजे क्लास है, 7 बजे क्लास में आना है। अभी 7 बजे से क्लास है, 7 से 8 क्लास है, 7 से 8 क्लास है, क्लास में आना है। ठीक है, चलिए तो खत्म करते हैं दोस्तों फिर यहाँ पर सेशन को। जितने भी लोग हैं, अन अकेडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन अगर आप लोग चाहते हैं लीजिए, जरूर लीजिए, 1 साल क्लासेस देखिए, बहुत मजा आएगा। चलिए, थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। मिस नहीं करना अगली क्लास ना, 2 डीआई करेंगे।